हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 10th के लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के 7 ब्रीफ एग्जाम्पल, जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है क्ले कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा द इमेज फाउंड बाई ए कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर दैन ऑब्जेक्ट। वेयर शुड बी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और डी है बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो जैसा कि इसमें कह रहा है कि कॉन्केव मिरर है, तो कॉन्केव मिरर में सिर्फ एक ही पोजीशन में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है जब हम पोल और मिरर के प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द इट्स प्रिंसिपल फोकस। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, एट इन्फिनिटी, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो अगर सेम साइज ऑब्जेक्ट की लेंस की हमें फाइंड करना होता है तो हमें फोकल लेंथ के दुगने पे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना होगा। तो करेक्ट आंसर होगा एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, थर्ड का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस हैव ए ईच फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। जो मिरर है एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, क्या होगा, दोनों बोथ कॉन्केव होंगे। 4 ऑप्शन है, तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा बोथ कॉन्केव, मतलब फोर्थ का ए ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। फर्स्ट है ओनली प्लेन, सेकंड है ओनली कॉन्केव, ओनली कॉन्वेक्स, और डी है आइडर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम इमेज इरेक्ट चाहते हैं तो प्लेन हमारा या तो प्लेन होना चाहिए या फिर कॉन्वेक्स होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा डी। और जो 6 क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड बी प्रिफर्ड टू यूज वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर फाउंड इन डिक्शनरी। फर्स्ट है कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 50 कॉन्केव सॉरी, और कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो कॉन्वेक्स लेंस होगा वो फोकल लेंथ उसकी क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्मॉल लेटर डिक्शनरी में हम इसका यूज करते हैं जिससे कि क्या होगी, फोकल लेंथ कम होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे लेटरों को अच्छे से पढ़ पाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था फिफ्थ का डी आंसर आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर होगा। जो 7th क्वेश्चन है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, हमें एक इरेक्ट इमेज प्राप्त करनी है यूजिंग ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। वी शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इज इट लार्जर एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ड्रा रे डायग्राम टू शो द इमेज इंफॉर्मेशन इन दिस केस। तो इसका जो सल्यूशन होगा वो होगा, जैसा कि हमें पता है कि जो कॉन्केव मिरर है वो केवल एक ही केस में इरेक्ट इमेज बनाता है, और वो केस है कि जब फोकल लेंथ हमारी कम होगी, किससे, मतलब फोकल लेंथ और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी वो इमेज बनाएगा वर्चुअल और इरेक्ट। तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ हमें गिवन है मिरर की -15 सेंटीमीटर क्योंकि कॉन्केव मिरर है, तो आंसर होगा जो रेंज है डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट की फ्रॉम दी मिरर इज लेस देन 15, मतलब हम उसको यू जो है वो लेस देन 15 में जब प्लेस करेंगे तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगी, वर्चुअल होगी, इनलार्ज होगी,
और अकॉर्डिंग टू डायग्राम होगी, जैसा कि हमने डायग्राम रिप्रेजेंट कर रखा है, ये दिख रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट और पोल के बीच में ये हमने फोकल लेंथ और पोल के बीच में हमने ये ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, तो ये इंसिडेंट रे ये हो गई रिफ्लेक्टेड, और ये पोल से टकराई तो इधर आ गई। जब दोनों को हम बैक बढ़ाएंगे तो ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज अपीयर होगी, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज टू फॉलोइंग सिचुएशन। हेडलाइट ऑफ ए कार, साइड रियर व्यू, मिरर ऑफ ए व्हीकल, सोलर फर्नेस। सपोर्ट योर आंसर विथ आंसर। तो जो फर्स्ट 8 का ये आंसर है, डाइवर्जिंग लाइट बिकम्स कंट्रैक्टेड एंड डायरेक्टेड आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन द सरफेस। दिस इज मतलब दैट इज वाई वी यूज कॉनकेव मिरर इन हेडलाइट। इसीलिए हम हेडलाइट में कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि वो कंसंट्रेट कर देता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब जो हमारा सेकेंड आंसर था, बी क्वेश्चन था कि जो रेयर व्यू है, साइड व्यू मिरर में हम कौन सा मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, तो उसका आंसर होगा जो कॉन्वेक्स मिरर है इन द रेयर व्यू मिरर, द कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस एन इरेक्ट डिम इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो हमें आसानी से अपीयर हो जाता है पीछे ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। और जो सी ऑप्शन है सोलर फर्नेस वाला, तो एक सोलर फर्नेस जो डिवाइस बताना चाहूँगा वो क्या होती है, जो एम्प्लॉय करती है, कंसंट्रेटेड करती है सोलर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट हाई टेम्परेचर। जनरली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज ये यूज किया जाता है। अब जो कॉनकेव मिरर होता है यूज करता है डिजाइन ऑफ सोलर फर्नेस बिकॉज दे कन्वर्ज द पैरेलल सन रेज एट ए पॉइंट इन दिस हेल्प टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस। जब जो कॉनकेव मिरर है एक जगह पर इनफाइनाइट से लाइट आएगी, उसको एक जगह पे कंसंट्रेट कर देगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, अजली बढ़ जाएगा फर्नेस का, इसलिए कॉनकेव मिरर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। Will the lens produce a complete image of the object? Verify answer accurately. Explain your observation. Solution में if a half of the convex lens is covered with a black sheet of paper, the lens will produce complete image of the object. However, the intensity of the image will be less and the image found will be less bright as compared to found by a complete convex lens. जो लेंस होगा वो कंप्लीट इमेज देगा, लेकिन लेस जो होगी वो ब्राइट होगा, जैसा कि नीचे डायग्राम में अपीयर है, इमेज पूरी कंप्लीट आएगी, जैसा कि आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। Draw ray diagram and find the position, size and nature of the image found. सोल्यूशन में लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट h बराबर 5 सेंटीमीटर है, u बराबर -25 सेंटीमीटर, और मिरर हमसे कह रहा है कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग है मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस है, तो f बराबर 10 सेंटीमीटर होगा। अब लेंस का फार्मूला होता है 1/f = 1/b - 1/u। तो v हमें फाइंड करना है, तो 1/f + 1/u इधर आएगा, 1/u प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/v = 1/f + 1/u। f की वैल्यू 1/10 + 1/- 25। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10, 25, 10 का एलसीएम 100, 10 10 जा तो यहाँ 10 - 4, 1/b = 6/100। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16.67 सेंटीमीटर। तो ये होगा v = होगा 16.67 सेंटीमीटर। इसकी जो इमेज होगी, जैसा कि डायग्राम से क्लियर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है
u को हमने 25 रखा है, तो ये कहीं यहाँ पर प्लेस होगा क्योंकि 2f1 हुआ, मतलब पीछे ही होगा। तो इमेज हमारी क्या बन रही है, ये बन रही है, मतलब डिमिनाइज यहाँ से इसका छोटा इमेज है, और ये f2 और 2f2 के बीच में बन रही है, और ये हमारी इसका साइज छोटा होगा, और ये क्या बन रही है, वर्चुअल रियल एंड इन्वर्टेड। अब हमसे जो हाइट पूछी गई है, तो लेंस के लिए क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू b अपॉन u। तो हाइट ऑफ द इमेज पूछा है, तो h इक्वल टू b अपॉन u इंटू h। सॉल्व करेंगे हम, तो जब वैल्यू पुट करेंगे h डैश इक्वल टू 100/6 इंटू -25 इंटू 5, तो जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, ये 5 4 जा 20, तो -20/6 मतलब -3.3। अब जो हमें हाइट दी थी ऑब्जेक्ट की वो 5 मीटर सेंटीमीटर, निकल रही है 3.3, मतलब इमेज की साइज छोटी हो गई। तो इसका मतलब इमेज इज रिड्यूस रियल इन्वर्टेड, जैसा कि मैंने डायग्राम से क्लियर किया था। यही इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11, कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रा रे डायग्राम। सोल्यूशन में फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस -15, इमेज डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फार्मूला होता है लेंस का 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। हमें u फाइंड करना है, u इधर लाएंगे, f इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1/u इक्वल टू 1/b माइनस 1/f। तो 1/u इक्वल टू -1/10 माइनस 1/-15 पुट करेंगे तो सॉल्व करके आएगा जो हमारा 1/1 इक्वल टू -1/10 माइनस माइनस प्लस 1/15। एलसीएम लेंगे 30, तो ये माइनस का 3 प्लस 2, तो u इक्वल टू आ जाएगा -3 + 2, मतलब 1/u इक्वल टू -130 या u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि जो फोकल लेंथ है -15 दिया है और इमेज डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर दिया है, मतलब जो इमेज बनेगी हमारी वो अकॉर्डिंग टू जो डायग्राम होगा वो ये होगा, बी वाला। ये हो गया कॉन्केव लेंस, यहाँ हमने फोकल लेंथ 15 दे रखा है और इमेज बन रही है -10, मतलब कि यहाँ पर। इसका मतलब जो u है जो कैलकुलेट करके आया था हमारा, वो आया था लगभग हमारा इससे भी दुगना आया था, मतलब जो आया है -30, इससे अधिक आया है। तो ये 30 के बीच में, मतलब कि इमेज हमारी, इमेज का डायग्राम यही होगा। अब जो मैग्नीफिकेशन है वो v/u, क्योंकि मिरर के केस में तो माइनस होता है, लेकिन इसमें जो है सेम साइन रहता है प्लस का, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/30, क्योंकि 10 है हमारी इमेज और ये 30 है। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3, मतलब इमेज हमारी वर्चुअल इरेक्ट और रिड्यूस होगी। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए प्लेन मिरर इज +1 बाय विच द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज फाउंड बिहाइंड द मिरर। जो पॉजिटिव साइन होगा वो शो करता है दैट द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। सोल्यूशन में ऑब्जेक्ट लेंथ, हाइट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब -20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, f इक्वल टू r/2, तो फोकल लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर। मिरर के केस में क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। हमें फाइंड करना है
जो इमेज डिस्टेंस, तो इसके लिए क्या होगा, 1/b इधर आएगा माइनस हो जाएगा, मतलब m/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/b, या 1/b इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे 1/15 माइनस ब्रैकेट में माइनस 1/20, सॉल्व करेंगे 1/15 प्लस 1/20, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस 3/60, 15 20 कैल्शियम 60, तो v इक्वल टू 60/7, या इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v इक्वल टू 8.57 सेंटीमीटर, ये हमारा v होगा। फिर होगा लेंथ इन हाफ इमेज h डैश इक्वल टू माइनस b/u इंटू एच, h डैश इक्वल टू तो हो जाएगा माइनस, जो हाइट आई है माइनस माइनस प्लस 60/7 इंटू 5/20, तो h डैश बराबर आ जाएगा 60 इंटू 5/7 इंटू 20, सॉल्व करेंगे तो h डैश इक्वल टू 15/5 3 जा 15, 21 जा 20, 23 जा 60, तो 15/7, या इसी को हम लिख सकते हैं h डैश इक्वल टू 2.14 सेंटीमीटर, h डैश होगी हमारी 2.2 सेंटीमीटर अप्रॉक्स। वर्चुअल इरेक्ट एंड रिड्यूस इमेज हमें फॉर्म्ड होगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर प्लेस 77 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, at what distance from the concave mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find the size and nature of the image. Solution. फर्स्ट होगा h इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -27, f इक्वल टू -18, v और h डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। अब जो फार्मूला होगा हमारा 1/b इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, क्यों, क्योंकि ये मिरर का फार्मूला है। तो 1/v इक्वल टू f हमारा 1/-18 माइनस 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 और 27 कैल्शियम 54, 18 3 जा तो माइनस का 3, 27 2 जा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2। अब ये जब एलसीएम लेंगे तो -3 + 2/54, या 1/v इक्वल टू -3 में से +2 माइनस हो जाएगा -1/54, v इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्म्ड होगी ऑब्जेक्ट साइड की तरफ 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। रियल एंड इन्वर्टर हो गई। h डैश इक्वल टू -b/u इंटू एच, h डैश बराबर क्या होगा, माइनस ब्रैकेट में -54/-27, 27 1 जा 27, 27 2 जा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा h डैश इक्वल टू -14 सेंटीमीटर, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस इधर आ जाएगा -14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब होगा नेचर ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस पावर टू डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। अब सोल्यूशन में होगा नेचर ऑफ द इमेज मैग्नीफाइड रियल, क्वेश्चन नंबर 16 -2 डायोप्टर मीन्स दैट द लेंस इज कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि माइनस है तो कॉनकेव होगा, प्लस होगा तो कॉन्वेक्स होगा, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। फोकल लेंथ बराबर होगा 1/p, तो 1/p मतलब 1/-2 पॉइंट हटा, 0 यहाँ ऊपर 0, तो क्या हो गया 10/20, 0 से 0 कैंसिल, मतलब -0.5 मीटर, ये फोकल लेंथ हो गई, या इसी को हम 50 सेंटीमीटर कहेंगे, ये हो जाएगी हमारी फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 17 है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस पावर 1.5D, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज दिस प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। सोल्यूशन में प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंस ऑफ पावर p इक्वल टू है 1.5D, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, f इक्वल टू 1/p, f इक्वल टू 10 मतलब 1/1.5, पॉइंट फटेगा 0 बढ़ जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, f बराबर है 0.653। तो ये जब प्लस साइन है मतलब लेंस जो है हमारा वो कॉन्वेक्स है,
और ये कन्वर्जिंग लेंस है। जब माइनस होता है तो वो होता है डाइवर्जिंग और वो होता है कॉनकेव लेंस। तो ये था इसका आंसर। एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। अब जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.1, ए कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ ए रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 3.00 मीटर एंड द बस लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। सोल्यूशन में जो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 3 मीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5 मीटर है, इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हम फोकल लेंथ इक्वल टू f इक्वल टू r/2 मतलब 1.5 मीटर आ गया। मिरर के लिए क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u या 1/f ये इधर आएगा माइनस 1/u इक्वल टू 1/b, इसको हम 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u लिख सकते हैं। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1.5 माइनस 1/ ब्रैकेट में -5 u हमें दे रखा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1.5 प्लस 1/5। अब एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम 1.5 आया, तो ये तो 1 ही रहेगा और 5 3 जा तो प्लस 0.3, तो आ जाएगा हमारा सॉल्व करके 1.3 अपॉन 1.5 या सॉल्व करके आ जाएगा 13/15 मीटर। अब 1/b इक्वल टू 13/15, v इक्वल टू क्या होगा 15/13, v इक्वल टू क्या होगा 1.15 मीटर। अब मैग्नीफिकेशन इक्वल टू m इक्वल टू h डैश अपॉन h इक्वल टू -v अपॉन u। तो m इक्वल टू क्या होगा -1.15 अपॉन -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.23। तो m इक्वल टू 0.23, इसका मतलब प्लस साइन है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी, और 0 पॉइंट है डेसिमल में है तो इसका मतलब स्मॉलर इन साइज बाई ए फैक्टर ऑफ 0.23, यही इसका आंसर होगा। अब है एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. सोल्यूशन में यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट साइज दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है इक्वल टू है -15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इमेज साइज h डैश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मिरर के लिए फार्मूला होता है 1/v हमें फाइंड करना है, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/b इक्वल टू -1/15 क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में दी हुई है, -1/-25। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15 25 का एलसीएम 75, 1/v इक्वल टू 15 5 जा तो यहाँ -5 होगा, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 3 होगा, 1/b इक्वल टू -2/75 या b इक्वल टू कितना आ जाएगा -75/2 -37.5 या b इक्वल टू -37 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आएगी, ये होगी इमेज की डिस्टेंस। अब स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, द इमेज इज रियल, m इक्वल टू क्या होगा h डैश अपॉन h इक्वल टू -v अपॉन u, तो h डैश इक्वल टू होगा -v अपॉन u इंटू h, तो h डैश बराबर होगा -37.5, बाहर भी माइनस लगेगा और ये -25, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -1.5 आएगा सॉल्व करके, इंटू 4 है तो h डैश इक्वल टू -1.5 इंटू 4, h डैश इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। इमेज हमारी क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी और इनलार्ज होगी, क्योंकि h हमारा 4 से 6 हो गया है। एग्जाम्पल है 10.3, अ कॉनकेव लेंस हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई द लेंस।
A concave lens forms a virtual erect image on the same side of the object. Image distance दे रखा है -10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। तो जो हमारा फार्मूला होगा 1/u इक्वल टू 1/b माइनस 1/f। अब हम जब वैल्यू पुट करेंगे 1/u इक्वल टू v है -1/10 माइनस फोकल लेंथ -15 माइनस माइनस प्लस 1/u इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15, दोनों का एलसीएम 30 होगा, -3 + 2/30, तो 1/u इक्वल टू दिस और 1/u इक्वल टू -1/30। जब सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब है थस दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू v/u। m इक्वल टू क्या होगा 110/30, 0 से 0 कट गया, m इक्वल टू 1/3, या m इक्वल टू कितना होगा 0.33। जो पॉजिटिव साइन है वो शो करता है इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब इमेज वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, लेकिन साइज डिमिनाइज इन साइज होगा। एग्जाम्पल 10.4 है, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द principal axis of a convex lens of focal length 10 cm. Distance of the object from the lens is 15 cm. Find the nature, position and size of the image. Also find its magnification. Solution में height of the object h बराबर 2 cm, focal length 10 cm, object distance -15, image distance v question mark, height of the image h question mark। लेंस के लिए होता है फार्मूला 1/f v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सॉल्व वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 1/v इक्वल टू 1/10 प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस 15, फिर आएगा 1/v इक्वल टू 15, 10 कैल्शियम 33 माइनस 2। अब 1/v इक्वल टू 1/30, v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। द पॉजिटिव साइन v shows image is real and inverted and other side of the optical center। m इक्वल टू v/u होता है लेंस के लिए, m इक्वल टू 30/-15 माइनस 2, m इक्वल टू -2। अब h'/h इक्वल टू m, तो h बराबर होगा m इंटू h। अब -2, h भी हमें 2 दिया है, तो h' इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। इसका मतलब होगा कि जो इमेज होगी वो 2 टाइम्स इनलार्ज होगी, यही हमारा आंसर होगा। अब है अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज of a needle at a distance of 50 cm from it, where the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object। Also find the power of the lens। हमें यहाँ v इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, u फाइंड करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 50 सेंटीमीटर है, तो f इक्वल टू r/2, मतलब सॉल्व करके आएगा f इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमें पता है लेंस के लिए होता है 1/u इक्वल टू 1/b माइनस 1/f। अब हमें ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें कि जो इमेज है वो इक्वल आ जाए, तो 1/50 माइनस 1/25 जो हमें फोकल लेंथ है। अब 1/v हमें दे रखा है 50 और सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी फोकल लेंथ मतलब 1/25। सॉल्व करेंगे एलसीएम 50, 1 माइनस 2 या 1/u इक्वल टू -1/50, तो सॉल्व करके आएगा u इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। तो हमेशा जब भी इमेज और जो ऑब्जेक्ट होता है सेम साइज का होता है तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखना पड़ता है, या जो फोकल लेंथ होती है उसके दुगने पर, तभी हमें इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर मिलता है। अब यहाँ कह रहा है कि f बराबर 25 है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो p बराबर 1/f। जब पावर के लिए ये फार्मूला होता है p इक्वल टू होगा 100/0.25, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, 2 जीरो बढ़ गए, 25 1 जा 25, 4 जा 100, तो आएगा p इक्वल टू +4 डायोप्टर। प्लस का मतलब होगा कि लेंस हमारा कॉन्वेक्स है और जो इसकी पावर है वो 4 डायोप्टर होगी। तो आशा करता हूँ
कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और ये पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगी, जो हमारे ये फाइनल एग्जामिनेशन हैं बोर्ड के। तो इसको देखिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।